हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आगे बढ़ते हुए करने वाले हैं क्लास 10 उदाहरण नंबर 5। ये आपके लिए पेज नंबर 9 पर दिया गया है। सवाल दिया गया है करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए इसके लिए सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट, क्वेश्चन में दिया गया है करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम इसके विपरीत मानेंगे कि करनी 3 एक परिमेय संख्या है। तो क्वेश्चन के विपरीत मान लिया है करनी 3 परिमेय संख्या है। अब बात हो रही है परिमेय संख्या की। तो परिमेय संख्या हमेशा अंश बटे हर यानी p बटे q के रूप में होती हैं। तो यहाँ लिख लेंगे करनी 3 बराबर p बटे q। यहाँ पर p और q सहअभाज्य संख्याएं हैं, तो ब्रैकेट में लिख लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं। देखिए p और q सहअभाज्य संख्या हैं, तो रफ में देखते हैं सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। वे संख्या जिनका कॉमन गुणनखंड 1 होता है या जिनका HCF 1 होता है सहअभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे उदाहरण हो जाएगा 11/23। इनमें कॉमन नंबर कुल 1 होगा या इनका कॉमन गुणनखंड 1 होगा या इनकी HCF भी 1 होगा, तो ये सहअभाज्य संख्या की श्रेणी में आ जाएगा। 7/17 इनका भी कॉमन गुणनखंड 1 है, HCF भी 1 है, तो ये सहअभाज्य संख्या कहलाएंगी। लेकिन यहाँ पर लिख दिया जाए 14/18, ये सहअभाज्य संख्या नहीं होगी, क्योंकि देखिए 14 के लिए लिख सकते हैं 2 गुणा 7 और 18 को लिख सकते हैं 2 गुणा 9, है ना। तो देखिए दोनों में कहीं ना कहीं 2 छुपा हुआ है, यानी इनका कॉमन गुणनखंड 2 है, तो ये सहअभाज्य संख्या की श्रेणी में नहीं आएगा। तो एक और बार यहाँ पर सवाल उतार लेते हैं करनी 3 बराबर p बटे q। अब देखिए दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। यहाँ पर लिख दिया है दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यहाँ पर करनी 3 का वर्ग करेंगे और इस साइड p बटे q का वर्ग करेंगे। करनी 3 का वर्ग करेंगे 3 आएगा। जब किसी नंबर पर करनी लगी होती है और वर्ग करते हैं तो करनी वर्ग से हट जाती है, यानी वह नंबर अकेलाता है। यहाँ पर p का स्क्वायर p स्क्वायर हो जाएगा और q का स्क्वायर q स्क्वायर हो जाएगा। अब q का गुणा 3 में हो जाएगा तो हो जाएगा 3q स्क्वायर बराबर में आएगा p स्क्वायर। अब देखिए 3 का पक्षांतर कर देंगे p स्क्वायर के नीचे, तो q स्क्वायर बराबर आएगा p स्क्वायर बटे 3। अब यहाँ से आपके लिए ध्यान से देखना है। देखिए 3 यदि p स्क्वायर को काट रहा है तो 3 पक्का p को भी काटेगा। रफ में देखते हैं। देखिए नीचे लिखा हुआ है 3, ठीक है, और ऊपर लिखा हुआ है p स्क्वायर। अपन ऐसा मान लें कि p का मान 9 है ना, p का मान 9 है, तो यहाँ पर करेंगे p बटे 3 यानी 9/3 हो जाएगा। 3 से 9 कटेगा, 3 बार में कटेगा, ठीक है। अब देखिए 3 यदि 9 के लिए काट रहा है तो ये 3 है, पक्का 9 के स्क्वायर को भी काटेगा, यानी 9 का स्क्वायर करेंगे तो वो हो जाएगा 81, ठीक है। और इसमें आप 3 का भाग दें, देखो जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचेगा, यहाँ हो जाएंगे 21, 30 आते 21। आप कोई सा भी नंबर ले सकते हैं। जैसे नीचे लिखा हुआ है 8 और ऊपर लिखा हुआ है 16, ठीक है। 8 यदि 16 के लिए काट रहा है ना, तो 8 16 के स्क्वायर को भी काटेगा। 16 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 256 बटे में 8। काट के देखिए 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 3 बार में कटा, यहाँ बचेगा 1, तो यहाँ हो जाएंगे 16, तो 8 दूनी 16, काट दिया ना। ऐसे यहाँ पर बोल रहे हैं 3 यदि p स्क्वायर को काट रहा है तो 3 पक्का p को भी काटेगा, तो यहाँ लिखेंगे p स्क्वायर 3 से विभाज्य है, तो p भी 3 से विभाज्य होगा। ऊपर वाले के लिए डाल देंगे समीकरण 1 और नीचे मान लेंगे p बराबर 3c। अब आप कहेंगे कि सर ये p बराबर 3c कहाँ आया। देखिए देखिए जो 3 है ऊपर वाले नंबर के लिए काट रहा था, तो देखिए ऊपर इसलिए काट रहा है क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं 3 छुपा हुआ है, जब तो 3 3 के लिए काट रहा है, और जो पीछे वाला नंबर है उसके लिए मान लिया है c। इस प्रकार से तो यहाँ लिख दिया p बराबर 3c। अब लिखेंगे समीकरण 1 में p का मान रखने पर, समीकरण 1 में p का मान रखेंगे तो q स्क्वायर बराबर हो जाएगा, देखिए बराबर में p का स्क्वायर है तो p का मान हो जाएगा 3c, तो हो जाएगा 3c का स्क्वायर बटे में 3 है। देखिए q स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर करेंगे 9 होगा, c का स्क्वायर c स्क्वायर बटे में 3। अब 3 काटेगा 9 के लिए तो 3 बार में कटेगा, तो यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर आएगा q स्क्वायर बराबर 3c स्क्वायर। अब 3 का पक्षांतर कर देंगे तो q स्क्वायर के बटे में आ जाएगा, तो q स्क्वायर बटे 3 बराबर हो जाएगा c स्क्वायर।
अब देखिए यहाँ पर क्यू स्क्वायर 3 से विभाज्य है, तो क्यू भी 3 से विभाज्य होगा, ऊपर समझाया था। तो यहाँ लिख देंगे क्यू स्क्वायर 3 से विभाज्य है, तो क्यू भी 3 से विभाज्य होगा। अब देखिए ऊपर अपन ने क्या लिखा था, ऊपर अपन ने ये लिखा हुआ था, देखिए ऊपर लिखा था P और Q सहआवाजी संख्या है। जब P और Q सहआवाजी संख्या है यानी इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं आएगा, बताया था। लेकिन देखिए नीचे अपन सिद्ध कर देते हैं कि P स्क्वायर 3 से विभाज्य है, और नीचे लिख देते हैं कि Q स्क्वायर 3 से विभाज्य है। मतलब P में और Q में दोनों में कहीं ना कहीं उभयनिष्ठ गुणनखंड है, यानी कॉमन गुणनखंड है। 3 छुपा हुआ है, जब 3 छुपा हुआ है तो P और Q सहआवाजी संख्या हो ही नहीं सकती है, तो अपन की कल्पना गलत हो जाती है। और ऊपर अपन ने माना हुआ था, देखिए ऊपर अपन ने माना हुआ था कि कर्णी 3 परिमेय संख्या है, तो ये वाली कल्पना भी अपनी गलत सिद्ध हो जाती है। तो यहां लिखेंगे, देखिए चूंकि करके लिखेंगे कि P और Q में उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। यहां लिखेंगे हमें विरोधाभासी इसलिए प्राप्त होता है, विरोधाभासी का मतलब होता है उल्टा, है ना, हमारे लिए उल्टा इसलिए प्राप्त होता है क्योंकि हमारी कल्पना गलत है। गलत है। और यहां लिख देंगे जिससे निष्कर्ष निकलता है तो वापस से लिख देंगे कि कर्णी 3 एक अपरिमेय संख्या है। और ये सवाल होता है कंप्लीट। यदि आपने इसके पहले कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है, कर्णी 2 एक अपरिमेय संख्या है, और इसके पहले अपरिमेय वाले सवाल नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने सारी लिंक दे दी है, कि करके आप वहां से देख सकते हैं। यदि आपके लिए वीडियो अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं।